तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो केमिस्ट्री का पेपर कल हमारा होने जा रहा है। ऐसे में टॉप 3 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स के, ठीक है, हर एक चैप्टर के हम लोग टॉप 3 क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की, क्योंकि बाकी के जो हमारे चैप्टर्स हैं जैसे सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये जो चैप्टर्स हैं ये इजी चैप्टर्स हैं, इजीली आप लोग कर सकते हो। ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस आपको करा देंगे। ठीक है, अब बात ये भी सुन लो कि ये क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे नहीं होंगे। आप लोग भी जानते हो यार, इतने कम समय में ऑर्गेनिक कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये टॉप क्वेश्चंस हैं, टॉप क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के आने के। ठीक है, चलिए, तो टाइम सभी के पास कम है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, जो कि नेमिंग रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट हमने ले रखा है। वुड्स रिएक्शन, स्वर्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमारे पास रहेगी, फिटिक रिएक्शन बोनस में दे रखी है हमने। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। वुड्स रिएक्शन सभी को आनी चाहिए, स्वर्ट्ज आनी चाहिए, फिंकलस्टीन आनी चाहिए, ग्रिग्नार्ड आनी चाहिए, और फिटिक रिएक्शन आनी चाहिए। एक काम मैं और कर लेता हूं आप लोगों के लिए, जिन बच्चों ने ऑलरेडी चीट शीट्स परचेस कर चुके हैं एडुस्टेट ऐप से, तो उनके लिए इजीली इजी काम हो जाएगा। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनके पास चीट शीट नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग सभी। चीट शीट हम लोग ओपन कर लेते हैं, साइड में ही ओपन कर लेते हैं इसको यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग इधर ये क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो, ये जो चीट शीट है ये अगर आप पूरी कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे बाहर तो कुछ करने की आपको जरूरत वैसे भी कुछ नहीं है। बट लेकिन हम बात कर रहे हैं टॉप क्वेश्चंस की, तो टॉप क्वेश्चंस भी आप लोग यहां से देख सकते हो कैसे इसको यूज करना है। पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन आप लोग यहां पे देखेंगे। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है भैया, वुड्स रिएक्शन में हमारे पास हेलो एल्केन से एल्केन बनता है। हेलो एल्केन से आपके पास एल्केन बनता है। तो यहां पे आप लोग देखिए, ये रही आपके लिए वुड्स रिएक्शन। आपको कोई सा एक हेलो एल्केन ले लेना है, ठीक है, उसको आपको एल्केन बना देना है। रिएक्शन में क्या क्या यूज होगा, तो सोडियम यूज होगा, ड्राई ईथर यूज होगा। एक बात आप लोग सभी सुन लो, अगर आप लोग बाई प्रोडक्ट गलत भी बना के आते हो तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो बाई प्रोडक्ट की चिंता मत करो, मेन चीजों के ऊपर फोकस करो कि आप जो प्रोडक्ट लिख रहे हो, जो जो एक्चुअल में बनने वाला है, जो रियल हमारा प्रोडक्ट है ना, उस पर आप फोकस करो। तो चलिए देखते हैं। फिंकलस्टीन, यहाँ से फिंकलस्टीन है, यहाँ पे हमारी वुड्स रिएक्शन है। वुड्स के बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, यहाँ पे फ्रैंकलिन रिएक्शन है। इसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिटिक रिएक्शन है। फटाफट फटाफट एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम है। देखिए, थ्योरी भी आप लोग मन से लिख सकते हो, इसको भी कोई करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज होती है रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे हमने हेलो एल्केन ले लिया। अब आपको इतना आना चाहिए हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन ले लिया, यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया। यहाँ पे दो हेलो एल्केन यूज होता है, अगर आप लोग एक भी बना के आओगे तब भी सही है। एक बना दिया, साथ में सोडियम ले लिया। मेटल की रिएक्शन है, ड्राइथर के प्रेजेंस में होती है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे दो कार्बन हमने यहाँ पे यूज किया, तो दो का डबल कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो चार कार्बन का आपको एल्केन बनाना है। आई बात समझ में, यहाँ पे चार कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे दो लोग हो तो यहाँ पे चार बनेगा, यहाँ पे तीन लोग हो तो यहाँ पे छह बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके पास हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन। फटाफट नोट करो, फटाफट इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग सभी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आती है फ्रैंकलिन, तो आप लोग फिर भी स्किप कर सकते हो, ये वाली देख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन। यहाँ पे आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं वो लोग कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये आप कैसे बना सकते हो हेलो एल्केन की हेल्प से। हाउ विल यू फॉर्म एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विद द हेल्प ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, हेलो एल्केन यहाँ पे लेना है, साथ में आपको यहाँ पे क्या बना देना है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना देना है Mg की प्रेजेंस में। ठीक है, ये काम आपको करना है। अच्छा यार, एक और बात सुन लो सब। आई होप आप सभी ने ये वाली पीडीएफ देख रखी होगी। नहीं देखी है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप लोग। यहाँ पे सारे के सारे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आने ही चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर है। इसमें से कुछ भी ऐसा कंपाउंड जो आपको नहीं आता है तो फटाफट उसको याद करो। याद करना बहुत जरूरी है। ये कंपाउंड याद नहीं होंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस तो याद नहीं होंगे, रिएक्शंस आपको याद नहीं होगी। ठीक है, बहुत इजी कंपाउंड्स हैं जो सभी जगह पे यूज होते हैं, ये सारे कंपाउंड से बस इतने से ही है। ठीक है, देख लो इसमें से कुछ ऐसा है कि जो नहीं आता है आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये रही अपनी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है
फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अभी हमने जो वुड्स रिएक्शन देखी थी, जहां पे हमने बोला था कि यहां पे अगर आप दो यूज करोगे तो यहां पे चार का बनेगा, ऐसे यहां पर है। यहां पे अगर आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको, आइडोबेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है, हेलो एरीन है हमारे पास, तो आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन अगर आप दो लोगे, यहाँ पे एक है तो एक के कितने बनेंगे, दो बनेंगे, इस तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे। वही होगा, यहाँ पर भी सोडियम यूज होगा, यहाँ पे ड्राइथर यूज होगा। फटाफट से याद करेंगे, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में यहाँ पे बेंजीन की रिंग आ जाती है, जबकि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में हमारे पास C2H5 आता है। अब आप सभी को इतना आना चाहिए कि एल्काइल क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये आर, आर में हम लोग CH3 लेते हैं, C2H5 लेते हैं। एक्स क्या होता है हमारे पास, हेलोजन ग्रुप होते हैं। तो ये कंपाउंड तो आपको आने चाहिए। अच्छा भैया, करो, चलो कर लेंगे हम लोग ये भी। आगे बताओ, अगली कौन सी रिएक्शन हमें याद करनी है। अगली जो रिएक्शन है आपके लिए वो है, यहाँ पे हमने सारी रिएक्शन देख ली है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। वुड्स रिएक्शन हमारी हो गई, वुड्स हो गई हमारे पास, फिंकलस्टीन बची हुई है, ग्रिग्नार्ड हो गई हमारे पास, फिटिक रिएक्शन हो गई। स्वर्ड्स और फिंकलस्टीन और देख लेते हैं फटाफट से। फिंकलस्टीन ये हमारे पास रही, फिंकलस्टीन रिएक्शन, नीचे स्वर्ड्स रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखो नेमिंग रिएक्शन आपको सारी याद करनी है, जो लिखा है ना इनको अच्छे से याद करना है। फिंकलस्टीन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हेलो एल्केन होता है। देखो मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे आपको याद करना है। यहाँ पे हेलो एल्केन, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर भी हेलो एल्केन बनेगा, यहाँ पे हेलो एल्केन, यहाँ पर भी हेलो एल्केन बनेगा। तो भैया फायदा क्या हुआ, हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे हैं हम, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया हमने। भैया समझने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पे फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको मिलेगा एल्काइल आयोडाइड, ठीक है, या फिर आइडो एल्केन मिलेगा आपको, आइडो एल्केन बोल दो या एल्काइल आयोडाइड बोल दो। RI मिलेगा, यहाँ पे RF मिलेगा, यहाँ पे RX है, यहाँ पे RX है। यहाँ पे आप चाहो तो Cl ले लो, यहाँ पे आप चाहो तो Br ले लो, आप ले सकते हो, लेकिन F यहाँ पे नहीं ले सकते। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग कुछ भी ले लो, बस I मत लेना। आई बात समझ में, यहाँ पे NaI यूज होता है, साथ में एसीटोन यूज होता है, यहाँ पे AgF यूज होता है, AgF, AgF, ठीक है। RX AgF मिलाओगे तो RF बन जाएगा। फटाफट से लिखते जाओ, एक पेज जितनी भी रिएक्शन हम आपको बताएंगे एक दो पेज में लिख लो और फटाफट से सबको याद करो। ये आपको करना पड़ेगा, रटो कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन याद करो इन सबको। चलो, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राइट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की आपको रिएक्शन लिखनी है, हेलोजिनेशन लिखना है, सल्फोनेशन लिखना है, नाइट्रेशन लिखना है, एल्काइलेशन लिखना है। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो मान के चलना कि आपकी किस्मत बहुत सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखो, हेलोजिनेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में आप लोग हेलोजिनेशन जब भी आ जाएगा तो हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन गैस के साथ। तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, एक Cl यहाँ पे लग जाएगा। दो कंपाउंड बनेंगे, एक यहाँ पे Cl लगा दो, एक यहाँ पे Cl चिपका दो। वैसे अगर आपको नाइट्रेशन बोले तो HNO3 जो है, HNO3 से आपको NO2 लेना है सिर्फ, NO2। NO2 आप यहां चिपका दो, एक यहां पे चिपका दो, कर लोगे नाइट्रेशन। सल्फोनेशन में आपको H2SO4 यूज करना है, इसमें से आप लोग OH हटा दोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, SO3H, SO3H बचेगा। तो यहां पे चिपका दो SO3H, यहां पे चिपका दो SO3H। इसी तरीके से ये हमारे पास रिएक्शन हो गई कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा एल्काइलेशन पूछा है, तो एल्काइलेशन में क्या होता है, हेलो एल्केन होता है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो CH3 लगा हुआ है, CH3 यहाँ पे चिपका दो और यहाँ पे चिपका दो, बस ये है आपके लिए फंडा, सिंपल सा। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वाई एराइल हेलाइड आर लेजर रिएक्टिव देन एल्काइल हेलाइड। एराइल हेलाइड बोले तो, एराइल हेलाइड बोले तो हमारे हेलोइरिन, हेलोइरिन जो होता है वो कम रिएक्शन करता है, जबकि एल्काइल हेलाइड मतलब हेलो एल्केन जो है वो ज्यादा रिएक्शन करता है। ऐसा क्यों, पहले तो ये समझो आप लोग कि एल्काइल हेलाइड क्या होता है। ये हमारे पास एल्काइल RX, ये हमारे पास है एल्काइल हेलाइड या हेलो हेलो एल्केन। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, एल्काइल हेलाइड भी इसको ही बोलते हैं, हेलो एल्केन भी इसको ही बोलते हैं। तो ये जो है, ये कम रिएक्शन करता है, ये ज्यादा रिएक्शन करता है। और हमारे पास जो एल्काइल हेलाइड है ये वाला, एल्काइल एड में क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाती है, तो RX जो होगा हमारे पास, हेलो एरिन जो होगा, हेलो एरिन ज्यादा रिएक्शन करता है। ऐसा क्यों, तो इसका जो रीजन है, यहाँ पे हमने बनाया नहीं है हेलो एरिन, समझ जाना, यहाँ पे R है, R की जगह पे एक बेंजीन की रिंग लगा दो, ये वाली बेंजीन की रिंग। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा हेलो एरिन, ठीक है। तो हेलो एरिन कम रिएक्शन शो करता है, एल्काइल हेलाइड हेलो एल्किन ज्यादा रिएक्शन शो करता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन है रेजोनेंस, ठीक है।
आपको नॉर्मली लिख देना कि एल्काइल हैलाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्शन शो करता है एराइल हैलाइड के कंपेयर में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस परफॉर्म होता है हेलोइरिन में, जो कि इसको क्या बना देता है, इसको स्टेबल बना देता है। समझाते हैं आपको पूरी चीज क्या है। आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ना, ऐसा आपको बना के आना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो। बाकी ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूँ अपनी लाइव क्लासेस में। इसके वीडियोस ऑलरेडी एक 5 घंटे 6 घंटे का एक वीडियो है जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा चुका हूँ। तो यार यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम है, तो जितना समय में समझाया, जितना जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसमें जितना बेस्ट समझाया जा सकता है मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये हमारे पास होता है क्या, हेलो एरीन। यहाँ पे हमारे पास एक्स ग्रुप होता है। अब इनके पास होते हैं लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अब ये लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट अगर कर देगा यहाँ पे कि ले भैया तू ले, ये अंदर की कहानी चल रही है। अंदर ऐसा होता रहता है, कोई भी कंपाउंड है तो ऐसा नहीं है कि वो जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा अंत तक रहेगा। अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, जो बॉन्ड्स होती है ना, बॉन्ड्स भी घूमती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। तो ये अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो ये वाली जो बॉन्ड है ये भाग के कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ पे चली जाएगी। बस यही आपको करना है, कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गई। अब क्या होगा, ये वाली जो ऊपर लगी हुई है ये यहाँ जाएगी, और ये क्या होगा, ये नीचे वाली ये भाग के कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो जरा देखो, ये यहाँ पे कूद के यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे आ गई। अब ये क्या होगा, ये भी यहाँ से कूदेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ से इसको कूदा दो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और क्या होगा, ये वाली जो बॉन्ड है ये वाली, ये उठ के फिर से यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, यहां से अगर आपने लोन पेयर लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव बचा, यहाँ पे पॉजिटिव बचा, यहाँ पे पॉजिटिव बचा। अब यहाँ पे फिर से आपने बॉन्ड को उठा के यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा और एंड में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, समझने वाली बात आपको यहाँ पर ये है, मैं क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें। ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जरा ध्यान से देखो तो ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहां पे ही अगर बोर्ड यहां पे लगी हुई है तो इसमें यहां पे नहीं लगी हुई है, इसमें यहां पे लगी हुई है तो इसमें यहां पे नहीं लगी हुई है, इसमें यहां पे लगी हुई है तो इसमें यहां पे नहीं लगी। एडजेसेंट साइड जो है, जैसे यहां पर खाली रह गई थी, यहां पर रह गई थी, यहां पर लगी हुई है। ठीक है, एडजेसेंट साइड पे। तो इसका मतलब है कि रिंग रिंग में जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोलेंगे पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व किया जा रहा है। और हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था और यहाँ पे आया था। ठीक है, तो इसको हमने बता दिया कि कभी कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, कभी कभी यहाँ पे आ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं समीशन का साइन लगा के कि बहुत कम चार्ज, छोटा सा चार्ज यहाँ पे आ रहा है, छोटा सा चार्ज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना। अब आपको समझने वाली बात यहां पर यह है कि जरा ध्यान से देखो, यहां पे डबल बॉन्ड बन रही है कहीं, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड आ गई, यहां पे डबल बॉन्ड आ गई। तो बताओ सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है? जो हमारे पास हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन होता है आर एक्स, जिसको हम लोग लिखते हैं आर एक्स। आर एक्स में हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होती है, जबकि यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड आ गई। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, जिसको आसानी से तोड़ देंगे वो अलग अलग जगह रिएक्शन कर लेगा। लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड आ जाती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। अगर आप तोड़ ही नहीं पाओगे तो रिएक्शन कैसे करा पाओगे? यही रीजन होता है कि जो हेलो एल्केन होता है वो उसमें रेजोनेंस तो कुछ होता नहीं है। अब रेजोनेंस नहीं होता है इसलिए ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाता है, इसकी बॉन्ड को तोड़ना इजी इजी होता है। बट अगर हम लोग बात करें हेलो एरीन की, तो वहां पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, इस वजह से उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो रिएक्शन कम शो करता है। अब इसको आप लोग लिखोगे कैसे एग्जाम में, ये देख लो यहाँ पे, ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन सी सी एल बॉन्ड एक्वायर द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। देयरफॉर क्लीवेज, क्लीवेज मतलब तोड़ना, ब्रोक करना, क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ पाना डिफिकल्ट हो जाता है। whereas no resonance is possible in alkyl halide, therefore aryl halide are lesser reactive than towards nucleophilic substitution reaction। ऐसा करके आपको लिखना है। चलिए खत्म कहानी, अगले चैप्टर पे मूव करते हैं, हेलो अल्कोहल फिनोल ईथर पे। अब यहाँ पे नंबर पे आपको फोकस नहीं करना, चैप्टर नंबर 11 ये पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बट नाम में क्या ही रखा है, चैप्टर चैप्टर के नंबर में क्या ही रखा है, आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पर। हाँ तो भैया अगली रिएक्शन है हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, अल्कोहल टू ईथर, अल्कोहल रिएक्ट विद आमीन। ये आपके पास रिएक्शन है। जितनी रिएक्शन अभी मैंने कराई है सबको लिख लो, याद कर लो। बैठो 2-3 घंटे, सबको एक एक करके लिखो, याद करो, लिखो, याद करो, लिखो, याद करो। लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी कॉपी में 4 से 5 पन्ने भरने हैं, सिर्फ रिएक्शन लिख लिख कर, लिख लिख कर, लिख लिख कर। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी याद नहीं है, तो लिख लिख कर याद करो, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़े।
हमारे पास है रीमर टीमन रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन, विलियमसन और अल्कोहल टू ईथर वाली। तो रीमर टीमन रिएक्शन को देखते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन को इसे याद कर सकते हो। देखो, जिसने जैसा भी पढ़ा है सब भूल जाओ। ये जो रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन, हम पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं एमपी बोर्ड में। 100 आउट ऑफ 100% आप लोग यहाँ से लेकर आ सकते हो। अगर आप इसी तरीके से लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा अलग अलग बुक में ये रिएक्शन अलग अलग प्रकार से दे रखी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बुक में यही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। आपने क्या लिया, फिनोल लिया, फिनोल में रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म की, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, साथ में आपने ले लिया NaOH, ये आपने ले लिया। अब जब भी आप लोग CCl3 लेते हो, CCl3 और NaOH लेते हो, तो जो NaOH होता है वो अपना ONA यहाँ पे दे देता है, तो यहाँ पे ONA आ जाएगा। इसके अलावा CH Cl3 से हम लोग CHO लेंगे, सिर्फ CHO मिलेगा। बाकी जो चीजें बच गई उसको छोड़ो, वो कहीं पर भी गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारे पास कंपाउंड इस प्रकार का बनेगा। और जब भी ONO आता है तो हम लोग उसका एसिडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, एसिडिफिकेशन कब करते हैं, जब आपको ONO दिख जाए। क्या आपको ONA दिख रहा है? हाँ, हमें ONO दिख रहा है, तो हम लोग करेंगे H+ से रिएक्शन। अब इससे क्या होगा, ONO जो होता है वो टूट के OH में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना सा काम होता है। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, इसका नाम आप सबको याद हो जाना चाहिए। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलल्डिहाइड। सैलिसिलल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम है। ओके, सैलिसिलल्डिहाइड। ऊपर जो लिखा है उसको छोड़ो। नीचे हमारे पास है रिएक्शन अगली वाली, कोलबेज रिएक्शन। जिसे आपने वहां पे देखा था, सेम यहां पर भी है। सेम टू सेम कहानी, बस छोटा सा चेंज यहाँ पे होगा। छोटा सा चेंज यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म नहीं आएगा, जस्ट NaOH आएगा। NaOH जब भी आता है तो ONA बना लेता है। ONA जैसे ही दिखा आपको, आपने क्या कर दिया, एसिडिफिकेशन कर दिया और यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक नई स्टेप आती है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड COOH दे देगी आपको। तो ये बनेगी सैलिसिलिक एसिड, ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड। वहां पे एल्डिहाइड बना था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का बनेगा, क्योंकि वहां पे CHO आया था। ध्यान से देखो, यहाँ पे CHO आया था, यहाँ पे COOH आया था, सैलिसिलिक एसिड। चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो तो। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड दोनों रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है ईथर। विलियमसन रिएक्शन हमेशा ईथर के लिए होती है, विलियमसन सिंथेसिस। देखो, यहाँ पे हमने ले लिया हेलो एल्केन, यहाँ पे आपने ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ROR। ठीक है, ROR बनेगा। ये रिएक्शन आपको याद करना है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से। विलियमसन, केन विलियमसन आप जानते होंगे, क्रिकेट में न्यूजीलैंड के कैप्टन, पूर्व कप्तान। तो उनको क्या रोना नहीं आता है? क्या नहीं आता है? रोना नहीं आता है। वो भले ही चैंपियंस ट्रॉफी हार जाए, वर्ल्ड कप हार जाए, कुछ भी हार जाए, उनको रोना नहीं आता है। रोना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? नहीं आता है तो नहीं आता है, रोना नहीं आता है। तो RONA उन्हें नहीं आता है, तो आपको वही लिखना है यहाँ पे, RONA। यहाँ पे आपको हेलो एल्केन यूज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से R, यहाँ से O, यहाँ से ROR ले लेना। बाकी क्या बचा, NaX बाहर निकाल देना। ऐसे रिएक्शन में आपको मिल जाएगा आपका ईथर। चलो भैया, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप लोग अल्कोहल से इथेनॉल कैसे बना सकते हो। अल्कोहल से इथेनॉल कैसे बना सकते हो? अरे भैया, अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल हमारे पास आता है ROH। इससे अगर आपको इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल क्या होता है, ROR, ये हमारे पास इथेनॉल होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक और R चाहिए, एक और R चाहिए। तो हम ले लेते हैं, ठीक है भैया, एक और R ले लेते हैं। एक R ऐसा तो मिलेगा नहीं हमें, तो हम बोलते हैं हम लोग दो अल्कोहल ले लेते हैं। दो अल्कोहल लिया तो आप बोलोगे ROR। हमने बोला ठीक है, ये ROR बन गया, ये ROR निकल गया, बचा क्या हमारे पास, पानी, HOH हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, बस रिएक्शन खत्म। ये आपके पास ROH बन गया, साथ में पानी यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, समझ गया ना, पानी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलो, कहानी खत्म। यही थी रिएक्शन बस हमारे पास, कि दो अल्कोहल आपको यूज करना है, ये बन जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर याद रख लेना, टेम्परेचर यूज होता है, गर्म तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पानी निकलेगा। हवा में उड़ जाएगा पानी, भाप के फॉर्म में। 413 केल्विन का टेम्परेचर होता है, जिसको आपको यूज करना होता है। और जब भी पानी निकालना होता है तो हम यूज करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। लिख लो अपनी कॉपी में, जब भी पानी बाहर निकालना होता है तो कंसनट्रेटेड H2SO4 हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ओ ब्रोमोफिनोल, पी ब्रोमोफिनोल, पिक्रिक एसिड, बेंजीन। ये आप कैसे बना सकते हो, फिनोल से। फिनोल से आप लोग ये कैसे बना सकते हो? चलो, धनाधन धनाधन क्वेश्चन को खत्म करते हैं। हमारे पास है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अगर हमारे पास ये फिनोल है, फिनोल में हम लोग BR2 के रिएक्शन कराते हैं। अगर आपके पास पानी यूज करते हो तो पानी क्या करता है, इसको सब जगह फैला देता है। तो BR यहाँ लगा दो, BR यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ये बन गया 2,4,6। ये 1 पोजीशन, ये 2,
थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, टू, फोर, सिक्स, ट्राई ब्रोमो। कितने ब्रोमो है हमारे पास? तीन ब्रोमो है, तो तीन को ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो ये हमारे पास ट्राई ब्रोमो। अब पानी की जगह आपने CS2 यूज ले लिया, कस दिया आपने, CS2 कस दो, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपने यूज कर लिया। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखने के मिलेंगे दो कंपाउंड, एक Br यहाँ पे चिपका दो, एक यहाँ पे चिपका दो, इसको बोलेंगे ओ ब्रोमोफिनोल, इसको बोलेंगे पी ब्रोमोफिनोल। ये ऑर्थो पोजीशन तो ओ ब्रोमोफिनोल, ये पोजीशन को पी बोलते हैं, तो पेरा, तो पी ब्रोमोफिनोल हमारे पास बन जाएगा, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट हमारे पास पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा? वही कहानी है, ये फिनोल है, इसमें आप लोग ले लो HNO3। HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस पे लोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। NO2 आपको यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे चिपकाना है, ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है कि फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो बेंजीन क्या होता है? C6H6, यहाँ पे हमारे पास फिनोल होता है C6H5OH। तो इसको क्या चाहिए? इसको यहाँ पे एक H चाहिए, तो H यहां पर है, तो ये O चाहिए, O को हमें रिमूव करना है, इस O को हमें रिमूव करना है। तो जिंक क्या करेगा? जिंक इस O को खा जाएगा। ठीक है, तो ZnO यहां से बाहर निकला, C6H6 हमारे पास बच गया। चलो भैया कर लेंगे इसको भी खत्म। आगे बताओ। आगे हमारे पास है वाई फिनोल इज एसिडिक वाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर। वाई फिनोल इज एसिडिक वाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था हमने। एल्काइल हैलाइड आर लेजर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड, सॉरी, एराइल हैलाइड आर लेजर रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि फिनोल जो होता है वो एसिडिक वाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल क्यों होता है। फिनोल जो होता है वो एसिडिक होता है, और अल्कोहल जो होता है न्यूट्रल क्यों होता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर भी सेम वही कहानी आपको करनी है। ये लोन पेयर को आपको यहाँ पटकना है, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे पूरी कहानी चलेगी। तो आप लोग यहाँ पे क्या समझोगे? यहाँ पे ये समझोगे कि यहां पे अगर आप लोग देखोगे इसको, यहाँ पे OH को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रही है, डबल बॉन्ड। तो अगर कोई एसिडिक होता है, एसिडिक उसको बोलते हैं जो आसानी से H+ हमें दे दे, H+ जो आसानी से हमें दे दे उसे हम बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, उसे बोलते हैं एसिडिक। तो यहां से अगर आप लोग ये तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है, तो ये बॉन्ड से अगर आपने इसको अलग कर दिया, इसको आपने अलग कर दिया, तो H+ बाहर हो गया। लेकिन H+ आपने बाहर कर दिया, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे बचा बेंजीन की रिंग, और ऊपर बचा हमारे पास ऑक्सीजन का O बचा हमारे पास। अब O के ऊपर क्या है? O के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज पार्शियली आ रहा है, कहीं आपने देखा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आपने H+ को बाहर निकाल दिया, तो क्या ये वापस इसके पास जाएगा क्या आसानी से? आप बोलोगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों रिपल करेंगे एक दूसरे को, और हम यही तो चाहते हैं कि ये दोनों रिपल करें, ताकि वापस इसके पास भाग के ना चला जाएगा, हमें आसानी से H+ मिल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे इजीली आपको H+ मिल जाता है, इसलिए एसिडिक नेचर शो करता है। अब बात करें अगर हम लोग अल्कोहल की, अल्कोहल क्या होता है? ROH, ROH। तो H के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज ले लिया अपन ने, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको आपने तोड़ दिया यहाँ से, तो ये वापस इसके पास चला जाएगा घूम फिर के, थोड़ी देर में ही आप ले तो लोगे H+, लेकिन वापस घूम फिर के उसके पास चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसके पास। तो इसलिए बोलते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, बाकी जो फिनोल होता है वो एसिडिक नेचर शो कर देता है, क्योंकि आपने रेजोनेंस में देखा, रेजोनेंस में इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पार्शली, ऐसा आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे थ्योरी पढ़ लो। Due to resonance, the oxygen atom get a positive charge and attract the electron pair of OH bond and thus facilitate the release of an proton. The phenoxide ion form after the release of proton is also established by resonance. तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इजीली H+ आपको मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो फिनोक्साइड आयन बनेगा हमारे पास ये वाला, अगर आप यहाँ से H+ निकालोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी साथ साथ आ रहा है, तो उसकी वजह से तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिली रही है। साथ साथ एक और रीजन इसका आप बता सकते हो कि भैया ये जो फिनोक्साइड आयन बना हुआ है ये स्टेबल होता है, इससे भी ज्यादा ये स्टेबल होता है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो हमेशा कंपाउंड रिएक्शन क्यों करता है? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ते हो स्टेबिलिटी के लिए होती है, कंपाउंड स्टेबल नहीं होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये फिर से ये क्यों बनना चाहेगा? आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही है। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन को अगर आप लोगे तो आप ये बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे H+ रिलीज होना, H+ को आप प्रोटॉन बोल रहे हैं यहाँ पे हम, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बोल दो या H+ बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देना कि यहाँ पे तो भैया नेगेटिव चार्ज है, तो वापस इसको अटेक्ट कर लेगा, तो बात खत्म। अब टाइम हमारे पास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रोजनमूड रिएक्शन, स्टीफान रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। फटाफट से देखते हैं। हाँ, तो रोजनमूड रिएक्शन देखते हैं। रोजनमूड रिएक्शन एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है। रोजनमूड रिएक्शन में क्या होता है?
रोजनमूड रिएक्शन में हमारे पास एसिड क्लोराइड होता है। अब यार आप सभी लोग ये याद कर लेना ये कंपाउंड, उनके नाम, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। पहले तो मैं आपको याद कराता हूँ, जितनी जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करता हूँ। एसिड क्लोराइड RCOCl होता है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एल्काइल साइनाइड होता है RCN। एल्काइल आइसो लग गया, आइसो मतलब इसका उल्टा कर दो, एन इधर है सी इधर है, तो सी इधर है तो इसको उल्टा कर दो तो NC हो जाएगा। एल्काइल अमाइड ये होता है, एल्काइल अमाइन ये होता है, एनिलीन ये होता है। तो कम से कम ये जो एक दो तीन चार पांच पांच कंपाउंड तो आप लोग कैसे भी याद करके रखो यार। चलो, तो ये हमारे पास है एसिड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ कराई। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, PdBaSO4। PdBaSO4 ये आपको यूज करना है। इससे क्या होगा, ये सो एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड क्या करेगा, एसिड क्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन को ले लेगा, HCl इसके पास चला जाएगा। बस ये होगा हमारे पास कंपाउंड, ये बन गया हमारे पास कंपाउंड एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड है ये। ठीक है, हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आ चुके हैं, तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे स्टीफान रिएक्शन। स्टीफान रिएक्शन, स्टीफान रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं RCN का, एल्काइल साइनाइड का। उसी पेज में लिखा हुआ भैया, ये एल्काइल साइनाइड, ये अब जो अभी तक देखा हमने वो ये था, अब ये है एल्काइल साइनाइड। तो एल्काइल साइनाइड जो है SnCl2 की प्रेजेंस में, SnCl2 HCl H2O H+, इससे आप एल्डिहाइड बना सकते हो। तो आप लोग डायरेक्ट ये लिख देना और डायरेक्ट यहाँ पे क्या बना दोगे, एल्डिहाइड बना दोगे। जितने कार्बन आप यहाँ पे यूज करोगे इस हिसाब से यहाँ पे एल्डिहाइड बना देना, ये हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो कि दो भाई हैं, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है। वो बोलता है कि अपन दोनों एल्डिहाइड चलते हैं। तो वो क्या बोलता है, सुन कल तू एल्डिहाइड चल देगा क्या, वो बोलता है हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे। अब जाते जाते क्या होता है, वहां पे एसिड रेन होना स्टार्ट हो जाती है, पानी गिरने लग जाता है। तो पानी मतलब पानी H2O, एसिड रेन आप लोग समझते होंगे, एसिड रेन यहाँ पे होने लग जाती है, तो हमको एसिड यहाँ पे यूज करना होता है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो इसको ट्रिक से, कि दो भाई है, छोटा भाई बोलता है कि सुन, वहां पे बड़ा भाई बोलता है कि सुन तू एल्डिहाइड चल देगा क्या। एल्डिहाइड एक गाँव का नाम है, ये मान के चलो, एक गाँव है, वहां पे जाना है इनको। तो वो बोलता है कि सुन कल तू वहां पे चल देगा क्या, तो वो बोलता है हाँ चल देंगे। फिर वहां पे बारिश होने लग जाती है, बारिश कैसी होती है, एसिडिक बारिश होती है। रिटायर्ड रिएक्शन आप लोग स्किप कर सकते हो, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है, लेकिन यार देखा ये गया है कि MP बोर्ड में इस क्वेश्चन को बहुत कम पूछा गया है। बाकी अगर आप फिर भी याद करना चाहो तो इसे याद कर सकते हो। ये टोलिन यहाँ पे हम यूज करते हैं। टोलिन के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, देन यहाँ पे हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनता है। आप लोग कॉम्प्लेक्स ना बनाओ तब भी रिएक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। आप लोग इसको स्किप करके ये जो H2OH+ है, इसी को यहाँ पे लिख देना H2OH+, और आप लोग यहाँ से कर देना। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे याद कर सकते हो। एक A नाम का लड़का है, उसकी दीदी है, बड़ी दीदी। ठीक है, बड़ी दीदी, उनका नाम है टोलिन। टोलिन, उन दीदी का नाम क्या है, टोलिन दीदी। तो छोटा सा भाई बोलता है, टोलिन दीदी मेरा एक खिलौना है, उसका जो टायर होता है ना, छोटे छोटे बच्चे जो खिलौने से खेलते हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ी को खोल खुला के एक तरफ पटक देते हैं। नई गाड़ी लाते हैं, खिलौने लाते हैं, खोल खुला के एक तरफ पटक देते हैं। अब भैया पटक तो दिया, खोल दिया, अब वापस कसना है नट नट बोल्ट को। तो वो बोलता है छोटा सा बच्चा कि दीदी, टोलिन दीदी, मेरा एक काम करो तो मेरे साथ चल दो। मेरा एक काम करो तो मेरे साथ चल दो, ये मेरा खिलौना है, इसके नट बोल्ट को कस दो। ये कौन बोलता है, छोटा सा बच्चा बोलता है। या टोलिन दीदी हमारी हो गई, करो तो चल दो, CRO2Cl2, करो तो चल दो, मेरे साथ चल दो, मेरा खिलौना है छोटा छा, वो टूट गया है, आप उसको जोड़ दो, उसके नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, उनको क्या करो, कस दो, कस दो, कस दो। बोलता ठीक है मैं कस रही हूँ, लेकिन मेरा एक काम कर, मेरे लिए पानी लेके आ। क्या लेके आ मेरे लिए, सबसे पहले तू पानी लेके आ। तो H2O यहाँ पे यूज होगा, H2O। अब भैया पानी लाया भैया ने। अब थोड़ा समझ लेना, यहाँ पे एसिडिक रेन का कुछ है, यहाँ पे हमको एसिडिक भी यूज करना पड़ेगा। तो पानी में एसिडिक मात्रा ज्यादा है, वहां पे होता है ना कहीं कहीं पर, कहीं पे पानी में एसिडिक मात्रा ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, तो वहां पे एसिडिक नेचर वाला पानी लेके आ जाता है। ठीक है, H2O+H, तो ये वाली स्टेप यहाँ पे लिख देना। फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब इसको ऐसे याद कर लो कि भैया दीदी ने बहुत टाइम लगा दिया। तो छोटा सा बच्चा क्या बोलता है, बेन जल्दी करो, बेन जल्दी करो। तो बेन जल्दी मतलब बेंजल्डिहाइड। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास क्लीमेंशन और वुल्फिकेशनल रिएक्शन। क्लीमेंशन रिएक्शन, वुल्फिकेशनल रिएक्शन में दोनों में काम एक ही होगा। हमारे पास यहाँ पे होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पे हमारे पास बनेगा हेलो एल्केन, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास बनेगा एल्केन। तो यहाँ पे आपने एक एल्डिहाइड कीटोन ले लिया, या एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, दोनों में से कोई एक ले लेना। एल्डिहाइड कीटोन लिया, उसका आपने क्या करा, रिडक्शन करवा दिया, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी, कुछ कंपाउंड यहाँ पे यूज होगा, एंड देन हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा। सेम वुल्फकिशनर में होगा यहाँ पे इस तरीके से। इसको याद करने का तरीका ये है कि एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारे पास एल्डिहाइड का A हो गया, कीटोन का K हो गया। तो अक्षय कुमार,
अक्षय कुमार कहाँ चला? हाई कोर्ट चला। हाइड्रोकार्बन मतलब हमारे पास हेलो एल्केन बन रहा है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन। अक्षय कुमार हाई कोर्ट क्यों गया? क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई थी क्लीमंशन के साथ। क्लीमंशन एक गुंडा है, दरिंदा है, जिससे उसकी लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई में अक्षय कुमार ने क्या किया, उस जंग हो गई थी उसकी, क्या हो गई थी, जंग हो गई थी। अक्षय कुमार की जंग हो गई थी क्लीमंशन के साथ, जंग हो गई, तो यहाँ पे जिंक अमलगम हम लोग यूज करेंगे। तो उसने क्या किया, कंसंट्रेटेड HCl एसिड उसके उसके चेहरे पे छिड़क दिया। ठीक है, थोबड़े पे उसके HCl छिड़क दिया। तो ऐसे में यार लड़ाई तो होगी, वो हाईकोर्ट जाएगा। तो बस ये कहानी है यहाँ पे, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। कि अक्षय कुमार की जंग हो गई किसके साथ, क्लेमेंशन के साथ, तो उसने एसिड छिड़क छिड़क दिया इसके ऊपर। वुल्फ कृष्णा रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे अक्षय कुमार फिर से हाईकोर्ट जाएगा, लेकिन इस बार कौन आएगा, वुल्फ कृष्णा, जो कि उसका छोटा बेटा है। ठीक है, NH2 यहाँ पे हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डबल एफ आ रहे हैं, वुल्फ कृष्णा में डबल एफ आ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे NH2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, जो उसका छोटा भाई है वुल्फ कृष्णर, वो बोलता है कि बस कर अक्षय कुमार, बस कर। बस मतलब बेस, बेस क्या होता है, KOH। तो आप लोग यहाँ पे KOH यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोल भी आप यूज कर सकते हो, या फिर बेस यूज कर सकते हो, KOH जो आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा ट्रिक बना के इसको भी याद कर लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्केन विद द हेल्प ऑफ क्विक। ठीक है, HVZ रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, नाम ही बड़ा है इसका, लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं इसके। हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्काई रिएक्शन को बोलते हैं, HVZ भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है भैया, ये हमारे पास होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ध्यान देना होता है किस पर, आपको ध्यान देना होता है COOH से जुड़ा हुआ कार्बन पर। ये COOH है, इससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला। इस कार्बन पे ध्यान देना है। इसके पास जितने भी हाइड्रोजन है उसको समाप्त कर दो आप। जितने भी हाइड्रोजन इसके पास, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को आपको समाप्त करना है। एक हाइड्रोजन को खाया पहले आपने, उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने Cl लगा दिया। ठीक है, ये स्टेप आगे भी जा सकती है, इसमें आप लोग आगे क्या करोगे, आगे आप इस हाइड्रोजन को भी हटा के यहाँ पे Cl लगा देना। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा देना। तो यहाँ पे होता है क्लोरीनेशन, किसका क्लोरीनेशन होता है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एक अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए, उस अल्फा कार्बन से उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये यहाँ पे होता है। तो इसको रिएक्शन को ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, यहाँ पे आपने रेड फॉस्फोरस और वाटर लेंगे आप लोग साथ में, H2 क्लोरीनेशन करने के लिए यहाँ पे Cl2 आप लोग यूज करेंगे। ओके, ऐसे आपको याद करना है। अब इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, इस कंपाउंड को, यहाँ पे आपने अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलोगे। अल्फा हेलो, हेलो मतलब क्लोरीन है, तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो। कार्बोक्सिलिक में कौन सा वाला है, ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। हमारे पास तीन कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास बन जाएगा। तो ये अल्कोहल खत्म हो गई हमारे पास। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, अगर आपको एनहाइड्राइड बनाना है ना, एनहाइड्राइड बहुत सिंपल है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये कार्बोक्सिलिक, दो आपने ले लिए। अब आपने क्या किया, यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया। एनहाइड्राइड मतलब पानी की कमी हो जाना, यहाँ से पानी निकाल दो बाहर, ये पानी यहाँ से रिमूव हुआ, तो ये कंपाउंड आपके पास बन गया। ये होता है हमारे पास एनहाइड्राइड। अब यार एनहाइड्राइड भी आपको याद होना चाहिए, एनहाइड्राइड क्या होता है, वैसे नेमिंग कंपाउंड में हमने दे रखा है। यहाँ पे देखिए एनहाइड्राइड हमने दे रखा है, ये देखो, ये एनहाइड्राइड। ठीक है, ये बस यही होता है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, पानी निकाल दो आप लोग यहाँ से। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हो तो सोडियम एसिटेट बनता है, फिर सोडियम एसिटेट की रिएक्शन फिर से बेस से करवाते हो तो आपको मीथेन मिल जाता है। यहाँ पे आपने दो कार्बन यूज किया था, यहाँ पे एंड में जाते 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 एक कार्बन आपको मिलता है। देखो यहाँ पे दो कार्बन थे, जाते जाते आपको एक कार्बन मिला, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारे पास आती है परकीन कैनिजारो एल्डोल रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड की सिनामल्डिहाइड रिएक्शन। अभी थोड़ी टफ रिएक्शन हो जाती है हमारे लिए, लेकिन यार याद कर सकते हो आप लोग, ये याद करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है ये बाकियों से। सबसे पहले आती है एल्डोल रिएक्शन। देखो मैं सिंपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एल्डोल रिएक्शन होती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब मेरे को पिक्चर पूरी समझानी पड़ेगी यार आपको। क्या होता है एल्डोल, क्या होता है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, क्या होता है नॉन अल्फा हाइड्रोजन। देखो HC डबल, H यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एसिड, एल्डिहाइड। ठीक है, ये। तो अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे कार्बन कौन सा है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे ये वाला कार्बन है। क्या इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है क्या, आप बोलोगे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। आप बोलोगे क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, आप बोलोगे नहीं है अल्फा कार्बन। तो इसके पास अल्फा कार्बन ही जब नहीं है, तो आप बोलोगे कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, इसके पास भी अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं होगा। आप लोग चेक कर लेना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसे में
फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इनके पास अल्फा कार्बन ही नहीं होता है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन के पास नहीं होता है, इसके पास अल्फा कार्बन तो होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है। तो मेन पिक्चर होती है अल्फा हाइड्रोजन की, तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है इन दोनों कंपाउंड के पास। बाकी सबके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। यहां पर देखिए, ये ये जो है कंपाउंड, ये हमारे पास एसिटिक एसिड। यहाँ पे कार्बन इससे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, और ये हमारे पास कार्बन जुड़ा है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया हमारे पास। ये हमारे पास हो गया अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन होगा तभी जाके अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। तो ये इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि आपको वो वाले एल्डिहाइड लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे चला जाएगा। आपको एल्डिहाइड की रिएक्शन दो बार करवानी है, मतलब दो एल्डिहाइड को मिला देना है आपस में, तो इसलिए बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। आप थ्योरी पे फोकस मत करो, आप तो बस यहाँ पे समझो कि आपके पास ये रिएक्शन है, इससे आपने इसको अटैच करवा दिया तो आपको मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। आगे भले मत करना, यहीं तक कर दो, इतना ही काफी है भैया, इतना कर दोगे उतना ही काफी है, आगे मत करना बस। और क्या बोलूं आपसे। फिर है बेंजोइन कंडेंसेशन, ये सिंपल है। बेंजोइन नाम में छुपा है बेंजोइन। बेंजोइन में क्या करना है आपको, बेंजल्डिहाइड यूज करना है। कितने बेंजल्डिहाइड यूज करोगे, दो बेंजल्डिहाइड यूज करोगे। ये वाला हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, इसके पास। इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा। अब इस कंपाउंड का नाम भी बहुत सिंपल है, इसका नाम वही है, बेंजोइन। देखो मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ अब, तो आप लोग वीडियो को इसको पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजल्डिहाइड से सिनेमल्डिहाइड कैसे बन सकता है। तो आप बेंजल्डिहाइड ले लो, उसमें आपको जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो वाला कंपाउंड आप लोग ले लो, जैसे अभी लिया था ना हमने एल्डोल में, एसिटिक एसिड, वही आप लोग ले लो। यहाँ से पानी निकाल देना और इसको पूरे को अटैच कर देना इससे, तो सिनेमल्डिहाइड बन जाएगा। फिर पर्किन रिएक्शन है, थोड़ी सी मुश्किल है, अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता है वो इसको स्किप कर दो। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, स्किप कर दो, इसको मत पढ़ो। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा, बाकी आप लोग स्किप कर सकते हो। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। पढ़ाया था ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है, ये वाला। इसमें से हम क्या करते हैं, पानी को रिमूव कर देते हैं, सॉरी पानी जोड़ देते हैं इसमें। पहले हमने पानी रिमूव किया, फिर पानी इसमें जोड़ देते हैं। पानी जोड़ने पे हमारे पास मिल जाता है सिनामिक एसिड, ये हमारे पास सिनामिक एसिड मिल जाता है, यहाँ पे हमें एसिटिक एसिड मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है अमीन वाला, अमीन वाला देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बिलामिन रिएक्शन करनी है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन करनी है, कपलिंग रिएक्शन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू गेट द फॉलोइंग कंपाउंड, एसिटिक एसिटामाइड से मिथाइल साइनाइड, मिथाइल अमाइन से इथाइल। फिर एसिटामाइड से एसिटामाइड कैसे बना सकते हो, फिर डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बना सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन विच इज मोर बेसिक इन नेचर। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉल्यूशंस ऐड नहीं किए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग अपने नोट को ओपन कर लेते हैं, वहां पे आपको समझा देता हूँ। 2025 एग्जाम नोट्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपने अमीन वाले चैप्टर की। ठीक है, यहाँ पे समझ लेंगे क्या दिक्कत है। चलो, तो क्वेश्चन हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कार्बिलामिन रिएक्शन कैसे हो सकती है। ठीक है, कार्बिलामिन रिएक्शन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। कार्बिलामिन रिएक्शन, ये रही कार्बिलामिन रिएक्शन। कार्बिलामिन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एनिलीन रहेगा। एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2, ये नेमिंग कंपाउंड में हमने ऑलरेडी दे रखा है, एनिलीन। ठीक है, यहाँ पे ये रहा एनिलीन। ये C6H5 है, ये NH2 हो गया हमारे पास, C6H5NH2 एनिलीन। तो एनिलीन है हमारे पास, एनिलीन की रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में आपको बेस यूज करना है। जब भी बेस यूज होता है तो पानी तो बाहर निकलते ही निकलता है, और साथ में के है, साथ में Cl है, तो KCl भी बाहर निकल जाएगा। जो बच गया उसको जोड़ दो, C6H5NC, और इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसको हम लोग बोले, सॉरी फिनाइल आइसोसाइनाइड से बोलेंगे हम लोग, फिनाइल आइसोसाइनाइड से हम लोग बोलेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसको देखते हैं फटाफट से। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमें यूज करना होता है एसिडामाइड, एसिड अमाइड।
यहाँ पे अमाइड हम यूज करेंगे। इसके रिएक्शन फिर से हम वही करवाएंगे, Br2 के साथ करवाएंगे, साथ में एक बेस ले लेंगे। तो इसके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिथाइल आमीन मिल जाएगा, आमीन मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे चार, तीन कार्बन, दो कार्बन थे, यहाँ पे हमें कितने कार्बन मिले, सिर्फ एक कार्बन मिला हमें। तो यहाँ पे कार्बन नंबर में डिग्रेडेशन भी आपको देखने को मिलता है। Br है, साथ में क्या है आपके पास Na है, तो NaBr बाहर निकल जाएगा, साथ में पानी भी बाहर निकल जाएगा। बाकी ये कंपाउंड अगर आप गलत भी बनाते हो तब भी चल जाएगा, N2CO3। ये होता है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, हॉफमैन का बेबी जिसको बेस्ट पसंद है, हॉफमैन का बेबी जिसको बेस्ट पसंद है, हॉफमैन का बेबी जिसको बेस्ट पसंद है, बेस्ट मतलब KOH। ठीक है। हॉफमैन रिएक्शन में आपको ब्रोमाइड लिखा है तो ब्रोमो अमाइड, तो ब्रोमीन भी यूज करना है, साथ में अमाइड ग्रुप भी यूज करना है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। फिर हमारे पास है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, थोड़ी सी टफ हो जाएगी ये, लेकिन याद करनी पड़ेगी आपको, इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको थैलामाइड बनाना होता है, ऐसा थैले जैसा बना देना, CO NH। अब यहाँ पे जो NH है इसको रिप्लेस कर देगा K, तो यहाँ पे आ जाएगा CONK। ठीक है, CONK, इसको याद से भी कर सकते हो। कोना कोना निर्मल होगा, कोना कोना निर्मल होगा, कोना कोना निर्मल होगा। ये देखो इस तरीके से बच जाएगा, पोटेशियम थैलामाइड। अब यहाँ पे फिर से RX आपको यूज करना है, तो K को रिप्लेस कौन कर देगा, R कर देगा, तो यहाँ पे R आ जाएगा। फिर लास्ट में पानी के साथ रिएक्शन करा देना, तो पानी के साथ जैसे ही आप लोग रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे HH मिल जाएगा इसको, तो दो H इसको मिलेंगे तो RnH2 हमारे पास बन जाएगा। बाकी यहाँ पे थैलिक एसिड बनेगा, मेन कंपाउंड हमारे पास एल्केनामाइन बन जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन रहेगी हमारी गैब्रियल थैलामाइड। फिर कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन तो ईजी है, नाम में छुपा हुआ है, कपल बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाम में छुपा हुआ है, कपल्स बनेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन, ये रहे कपलिंग रिएक्शन, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है। कपलिंग रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है, आप जिसको भी कंबाइन करना चाहो कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे N2Cl ले रखा है, ठीक है, N2Cl है यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे फिनोल ले रखा है, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो N और N है, ये N जुड़ जाएंगे, बाकी HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये HCl बाहर निकलेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे बस। अगर ये कंपाउंड लेते हो N2Cl और यहाँ पे NH2 ले लेते हो, तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये कंपाउंड बनेंगे, इसको कपलिंग कंपाउंड, कपलिंग कंपाउंड भी बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो प्री हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पी अमीनो एजोबेंजीन। इसका कलर ऑरेंज होता है, इसका येलो होता है। कलर वलर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, डायरेक्ट याद करो। फिर आपके पास नया क्वेश्चन है, एसिड अमाइड से आप मिथाइल साइनाइड कैसे बना सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि इथाइल अमीन से, इथाइल अमीन से आप इथाइल कैसे बना सकते हो। इसके बाद है एसिटिलिन और डायजोनियम सॉल्ट, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, ये थोड़ा आप बोल सकते हो ये कंपाउंड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, जहां पे आप हाउ विल यू फॉर्म टाइप से कुछ पूछा जाता है आपसे। तो आप डायरेक्ट इसको नोट्स में ना देखें तो सही है, क्योंकि नोट्स में तो आपको यहाँ पे मैं क्या ही बताऊंगा, आपको मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट इसको चीट शीट में। चीट शीट में इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि आपसे कंपाउंड दे दिया उन्होंने डायरेक्ट, और आपसे बोला कि अब इससे ये बना के बताओ तब हम आपको मानेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका लगता है लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नेम की रिएक्शन नहीं है ये, कि बस आपने देखा नाम ये छुपा हुआ है, नाम देखते ही क्वेश्चन को टाप दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे चीजें समझ समझ से करनी पड़ती है। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड से मिथाइल साइनाइड कैसे बना सकते हो। पहले तो ये समझो कि एसिड अमाइड क्या होता है। RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, डबल बॉन्ड, एक तो हमारे पास है ना पेन नहीं है, RC डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे हम इस तरह से लिख रहे हैं। पेन टैब हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इतना स्लो लिख पा रहे हैं, RC डबल बॉन्ड। ये क्या हमारे पास एसिड अमाइड, इससे आपका बना है मिथाइल साइनाइड, इससे आपको बनाना है साइनाइड, RCN, मिथाइल साइनाइड। ये आपको कंप्लीट करना है। तो कैसे कर सकते हो जरा ध्यान से देखो, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारे पास है, इससे आपको बनाना है RCN। तो आप क्या करोगे, यहां से आप पानी को रिमूव कर दोगे, यहां से ये रिमूव हो गया, तो नहीं, तो पानी रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे। लिख लो कंसनट्रेटेड H2SO4, पानी निकालना है बस, कंपाउंड ये बन गया हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इथाइल आमीन, इथाइल आमीन से आपको इथाइल क्या बनाना भी है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं है। इथाइल आमीन, इथाइल आमीन समझते हो, इथाइल क्या हो जाएगा, C2H5, यहाँ पे हो जाएगा NH2। इससे आपको बनाना है इथाइल एल्कोहल,
यहाँ पे शायद एल्कोहल होगा यहाँ पे। एल्कोहल समझते हो क्या होता है? C2H5OH, ये आपको बनाना है। तो आप क्या करोगे इसमें, इसमें आप रिएक्शन कराओगे। एक कंपाउंड होता है हमारे पास HONO। HONO के साथ आप लोग रिएक्शन कराओगे। अब देखो ध्यान से सुनना आप लोग, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओ तो जरा, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओ। तो C2H5 जो है, C2H5 ये जो है, इसको आप छोड़ो अभी। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैंसिल हो जाएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैंसिल हो जाएंगे, मतलब N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, N2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे H2, यहाँ पे O, यहाँ पे H2, यहाँ पे O, तो ये O और यहाँ से क्या गया, H2, तो H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, जरा ध्यान से देखो तो हमारे पास बचेगा C2H5, ये पूरा बच गया, यहाँ से OH बच गया। तो ये C2H5OH हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इस तरीके से आपको करना है। फिर हमारे पास हाउ विल यू गेट द फॉलोइंग कंपाउंड, एसिटिनिलीड आप लोग कैसे बना सकते हो। फिर हमारे पास डायजोटाइजेशन। तो ये वाला जो नीचे वाला क्वेश्चन है, पहले इसको कवर करते हैं फिर इसको समझते हैं। डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग समझते हैं। डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, फिर से हम लोग नोट्स में चलते हैं अपने। डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन के लिए ये रही, सिर्फ एक रिएक्शन है जिसमें आप लोग क्या बना सकते हो, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बना सकते हो। प्रिपरेशन में सिर्फ एक हमारे पास होती है। तो आप एनिलीन यूज करते हो, NaNO2 यूज करते हो, HCl यूज करते हो, टेम्परेचर भी यूज करते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम बनाते हैं N2Cl, यहाँ पे N2Cl आ जाएगा। बाकी कंपाउंड को आप लोग छोड़ सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मेन चीज होती है ये, इसको आपको सही बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है डायजोटाइजेशन मेथड, जिसमें आप क्या बनाते हो, N2Cl बनाते हो। जितने भी रिएक्शन आपको याद करवा रहे हैं सबको अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। एसिटिनिलीड, एसिटिनिलीड ये आप लोग कैसे बना सकते हो, एसिटिनिलीड। एसिटिनिलीड हम लोग देखने जा रहे हैं, सल्फोनाइजेशन ये रही। तो अगर आपके पास एनिलीन है, एनिलीन में आप रिएक्शन कराते हो CH3COCl की। CH3COCl क्या होता है हमारे पास, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा NaCO CH3। NH यहाँ से CO उठा, यहाँ से CH3 उठा, H2O बाहर निकाल दो, तो एसिटिनिलीड बन जाएगा आपके पास। चलो भैया खत्म कहानी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, ये तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन अ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन विच इज मोर बेसिक इन नेचर। तो बेसिसिटी पूछी जा रही है आपसे, किस किस ने पूछी जा रही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऑलरेडी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं भैया, भैया लोगों, दीदी लोगों, सभी लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है बस आपने वीडियो देख लिया काम हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन टफ आ सकता है, बाकी तो कोई दम वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ विल हु इज मोर बेसिक, अमोनिया और एनिलीन। ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना, देखना चाहो तो, हु इज मोर बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक, अमोनिया या फिर एनिलीन। नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, ये आप लोग देख सकते हो, एल्काइल अमीन और अमोनिया। एल्काइल अमीन और अमोनिया यहीं से हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है 1 डिग्री, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं 0 डिग्री एक तरीके से, अमोनिया। इसमें कोई भी हमारे पास CH3 ग्रुप नहीं है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है, या NH2 के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, बस समझ लो कि आप कैसे लिखोगे एग्जाम में। मोस्टली चांस ये है कि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के हिसाब से आप लोग लिख दोगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक बार पढ़ लो। सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, कि कौन बेसिक है, बेसिक कौन ज्यादा अच्छा है। अब बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट H+। एसिड वो होते हैं, बेस्ट एसिड वो होते हैं जो आसानी से H+ आपको दे दे। लेकिन बेस अच्छे वो होते हैं जो आसानी से H+ एक्सेप्ट कर ले। H+ कौन आसानी से एक्सेप्ट करेगा, जरा यहाँ पे आ जाओ। ये हमारे पास है CH3NH2, यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3। तो CH3 की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धकाता है, किस तरफ धकाता है, नाइट्रोजन की तरफ धकाता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्जेस क्या बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके पास बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके पास बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर H+ आया, अगर H+ आया
तो क्या ये इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा? तो आप बोलोगे हाँ कर लेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि CH3 जो है, CH3 क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। डोनेट ना बोलते हुए आप ये बोल सकते हो कि इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है नाइट्रोजन के ऊपर। इस वजह से नाइट्रोजन इजीली H+ एक्सेप्ट कर लेता है। और हम लोग जानते हैं, एज वी ऑल नो, कि जो हमारे पास आसानी से H+ एक्सेप्ट कर ले उसे हम बेस बोलेंगे। यहाँ पर कंडीशन अलग है, यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव तो रहेगा, लेकिन टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी एज कंपेयर टू CH3NH2, मतलब मिथाइल अमीन के कंपेयर में यहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी। ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी बेसिसिटी शो करेगा, बट उसके कंपेयर में ये कम करेगा। बस ये कहानी है, इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे हुए होंगे उतना ज्यादा वहां पे होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी कौन करेगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, चलो, ये रहे आपके लिए सभी। बाकी हाँ, एक और चीज, ये सब कहानी हमारी होगी खत्म। आ, अगर आपको ये PDF परचेज वगैरह करनी हो, देखना हो कहीं पर भी, वैसे तो हमने सारी चीज बता दी आपको, फिर भी आपको लगे तो आप एडुस्टेट ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर PDFs आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज यार, कॉलेज वगैरह की डिटेल, कॉलेज वगैरह के रिव्यूज, और आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट हो सकता है, MP में कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए इसी चैनल पे हम लोग लेके आने वाले हैं। तो एग्जाम के बाद यार चैनल को छोड़ना नहीं है, आपको सब्सक्राइब करते करे रखना है चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपके लिए नई रहेगी, कॉलेज में आप फर्स्ट टाइम जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, छोड़ना नहीं है, खासकर बायो वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका आखिरी पेपर रहेगा ये। उसके बाद आप लोग कॉलेज की तैयारी स्टार्ट कर दोगे, कॉलेजेस का रिव्यू वगैरह स्टार्ट कर दोगे, तो हम ही तो प्रोवाइड करें आपको। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको पेपर रिव्यू के टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।